साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी और पेंशनरों को होली से ठीक पहले सरकार बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में सरकार वृद्धि करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मुहर लगने की पूरी संभावना बन रही है। तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी और कब से ये दिया जाएगा, एरियस की राशि भी इसमें कर्मचारियों को दी जाएगी और कर्मचारियों की सैलरी पर इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। साथियों, जब भी होली आती है या दिवाली आती है, कर्मचारी काफ़ी बेसब्री से डीए और डीआर में वृद्धि का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सरकार साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि करती है। आमतौर पर देखा जाता है कि सरकार जनवरी में होने वाले महंगाई भत्ते को होली के समय बढ़ाती है, वहीं पर जुलाई में होने वाले महंगाई भत्ते को सरकार दिवाली के आसपास कर्मचारियों के लिए लागू करती है। और इससे ठीक पहले यानी कि 12 मार्च को यानी कि कल केंद्रीय सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। करीब 3% की जो वृद्धि है वह सरकार कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में कर सकती है। 3% की वृद्धि होने से कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी और कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने में काफ़ी मदद इससे मिलेगी। तो कर्मचारियों की सैलरी में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ जो पेंशनर्स हैं उनकी सैलरी में भी महंगाई राहत बढ़ने से वृद्धि हो जाएगी। तो कर्मचारियों की सैलरी पर इससे काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, वर्तमान में 53% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। अगर सरकार 3% कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि करती है तो ये बढ़कर 56% हो जाएगा। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि सरकार AICPI इंडेक्स के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि करती है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार कैबिनेट की बैठक में सरकार बड़ा फैसला कर्मचारियों को लेकर ले सकती है। होली से ठीक पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सरकार 3% की वृद्धि कर सकती है। आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं पर दिसंबर 2024 तक AICPI इंडेक्स का जो आंकड़ा है 143.7 अंक पर रहा था, जिससे DA का कुल स्कोर 55.99% पर पहुंच गया है। इस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को 56% महंगाई भत्ता मिलना अब कन्फर्म हो गया है। महंगाई भत्ते की गणना पिछले 6 महीने जिसमें जुलाई से दिसंबर के औसत AICPI इंडेक्स के आधार पर की जाती है, लेकिन महंगाई भत्ता 56% अब तय हो चुका है। दिसंबर तक का जो AICPI इंडेक्स का नंबर है उसके आधार पर महंगाई भत्ता 55.99% हो चुका है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसे 56% ही माना जाएगा, क्योंकि 0.50 के पहले वाले को नीचे की गणना और ज़्यादा वाले को ऊपर की गणना से राउंड ऑफ किया जाता है। इसीलिए 56% महंगाई भत्ता मिलना एकदम तय माना जा रहा है। बस अब इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलने की देरी है। सूत्रों की माने तो बुधवार यानी कि 12 मार्च 2025 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मंजूरी दी जा सकती है। 3% बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों की सैलरी पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि कितनी सैलरी इससे बढ़ेगी अगर 3% जो महंगाई भत्ता है कर्मचारियों का सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो बेसिक सैलरी के आधार पर देखें तो अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसको 53% के हिसाब से 9,540 रुपये अभी वर्तमान में महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। अगर 3% DA में वृद्धि होती है तो नया जो महंगाई भत्ता है 56% होगा और 10,080 रुपये उसको नए DA के रूप में दिए जाएंगे। कुल बढ़ोतरी की अगर बात करें तो 540 रुपये की इसमें बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 31,550 है तो उसको वर्तमान में 16,721.50 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में दिया जा रहा है। अगर 3% इसमें और जोड़ें तो 17,668 रुपये नया DA हो जाएगा। कुल इसमें जो बढ़ोतरी है 946.50 रुपये की हो जाएगी।
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है तो उसका जो महंगाई भत्ता है वर्तमान में 23,797 रुपये अभी वर्तमान में उनको 53% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। 3% और इसमें जोड़ दिया जाए तो 25,144 उनको नया महंगाई भत्ता मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 1,347 रुपये इसमें बढ़ जाएगा। बात करें पेंशनरों की तो पेंशनरों के लिए भी डीए की दर समान रहती है और इसका असर पेंशनर्स की पेंशन पर भी पड़ेगा। उनकी पेंशन में इतनी ही राशि बढ़कर आएगी। सरकार की तरफ से आधिकारिक ऐलान होली से पहले किया जा सकता है। कल कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय होने की पूरी संभावना बन रही है। महंगाई का सामना करने में कर्मचारियों को डीए काफ़ी मदद करता है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सुधार की अगर बात करें तो इससे कर्मचारियों की खर्च करने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। पेंशनरों की अगर बात करें तो पेंशनरों को इससे क्या फ़ायदा होगा? डीए लागू होने से वृद्धावस्था में पेंशनरों को अधिक पैसा खर्च करने के लिए मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई है। और ऐसे में अगर केंद्र सरकार के द्वारा एक बार फिर से 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है तो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं 3% केंद्र से फिर से पीछे हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कर्मचारी 3% पीछे होते हैं और राज्य सरकार के द्वारा भविष्य में कभी भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तो देती है लेकिन कहीं ना कहीं उनके एरियस की राशि को सरकार नहीं देती है। इस हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों के डीए और डीआर को लेकर आगे चलकर क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि घोषणा पत्र में जो वादा किया था कि केंद्र के द्वारा डीए और डीआर में वृद्धि होने पर उसी तारीख से कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं पर भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार के द्वारा जो वृद्धि की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उसको कब से लागू किया जाता है, देय तिथि से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है या फिर एक बार फिर से कर्मचारियों के एरियस की राशि को सरकार दबा देती है। आपको बताना चाहूँगा कि महंगाई भत्ते के आंकड़े आने के बाद इसे 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा और इसका ऐलान मार्च में होने से पिछले 2 महीने का एरियस भी मार्च की सैलरी में आने की संभावना बन रही है। 14 मार्च को पूरे देश में होली का त्यौहार मनाया जाएगा और इससे ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के तौर पर होली का गिफ्ट सरकार दे सकती है। 1 जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 53% की दर से महंगाई भत्ता अभी मिल रहा है, जो बढ़कर 56% हो जाएगा। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मोदी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। अगर सरकार 3% की वृद्धि करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि सरकार कितने प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा करती है। बहरहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर सकती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।